हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC मीन्स इन ट्राइंगल ABC। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। फिर कह रहे हैं राइट एंगल्ड एट B मीन्स 90 डिग्री एट B। और ये A एंड C। AB इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर। BC इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब हमें डिटरमाइन करना है, मतलब फाइंड करना है साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C। सबसे पहली बात, हमें कुछ भी फाइंड करना हो ना, सबसे पहले हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर AC निकालेंगे। तो हमें किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की अगर कोई भी साइड फाइंड करनी है तो हम पाइथागोरस का थ्योरम का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ट्राइंगल ABC बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यानी कि AC हमें फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स BC 7 सेंटीमीटर प्लस बेस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7 का स्क्वायर हम जानते हैं 49 होता है, प्लस 24 का स्क्वायर 576। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 प्लस 576 हमारा होता है 625। आप चाहें तो साथ में ही इसको निकाल कर देख सकते हैं। तो AC स्क्वायर जब हमारा स्क्वायर रूट उधर जाएगा तो बन जाएगा √625। तो 25 का स्क्वायर रूट होता है 625, तो हमारा AC आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हमें अब सारी साइड्स मिल चुकी हैं, यानी कि हमारी जो हाइपोटेन्यूज है वो भी हमें हमारी मिल चुकी है। तो अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन A, कॉस A, साइन C, कॉस C, कुछ भी। तो हमारा फर्स्ट है साइन A और कॉस A। हमें हमारे फर्स्ट पार्ट में साइन A और कॉस A निकालना है। तो साइन A और कॉस A, हम साइन A का फॉर्मूला तो जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप बाई ट्रिक भी याद कर सकते हैं। तो हमें जब पता है हमारा जो साइन A का फॉर्मूला होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल A जो हमारा परपेंडिकुलर है वो है 7 और हाइपोटेन्यूज हमने अभी निकाला 25। बस यही होगा हमारा आंसर। अब कॉसेक की बारी। हम जानते हैं कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस हमारी 24 सेंटीमीटर हमें गिवन थी और हाइपोटेन्यूज हमने निकाली 25 सेंटीमीटर। इट सॉल्व। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हमारा सेकंड पार्ट, साइन C और कॉस C। तो साइन C और कॉस C फॉर्मूला तो साइन का वही रहेगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का भी वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बट यहाँ पर डिफरेंट क्या है, एंगल्स। यहाँ पर हमारे एंगल्स डिफरेंट है। तो हमने साइन A यानी कि एंगल A के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया था। अब एंगल C के अकॉर्डिंग यानी कि एंगल C के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा AB यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 24 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमने बताया था हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सेम ही रहती है, चाहे कोई भी एंगल ले, तो हमारा यहाँ पर हाइपोटेन्यूज रहेगी 25। अब कॉस C का भी फॉर्मूला वही है, B/H। यहाँ पर जो बेस होगी एंगल C के अकॉर्डिंग
वो होगी 7 सेंटीमीटर, यानी कि BC हमारी बेस होगी। अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज हमारी सेम रहेगी यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व। अब नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन 2 है हमारा, इन गिवन फिगर दिस फिगर फाइंड tan P माइनस cot R। तो सबसे पहले हम देखिए इस फिगर में हमें PQ गिवन है, PR गिवन है। तो एज अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम किसी भी क्वेश्चन की तीनों साइड्स फाइंड करते हैं। तो हम इसको QR को भी फाइंड करेंगे वही पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, इन ट्राइंगल PQR बाई पाइथागोरस थ्योरम मीन्स हाइपोटेन्यूज यानी कि PR, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर प्लस बेस। जब भी ये साइन शो हो तो यानी कि वो 90 डिग्री है, और ये हाइपोटेन्यूज ये तो हम जानते ही हैं। तो 13 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 169 और 12 का 144 प्लस बेस स्क्वायर। तो जब हम 169 144 को इधर लेकर आएंगे तो आएगा 144 इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। तो 169 में से जब हम 144 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25 बेस स्क्वायर। B यानी कि QR, तो जब हम इधर से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो उधर यानी कि √25, और हम जानते हैं √25 होता है हमारा 5 सेंटीमीटर, यानी कि तो हमें हमारा QR भी मिल चुका है 5 सेंटीमीटर। अब हम हमारा क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है वो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो tan P माइनस cot R के लिए सबसे पहले हम tan P फाइंड आउट करेंगे। tan P, तो हमें पता है tan का जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर एंगल P की बात की जा रही है, तो अकॉर्डिंग टू एंगल P जो हमारा परपेंडिकुलर होगा वो होगा QR यानी कि 5 सेंटीमीटर अपॉन बेस जो होगी वो होगी 12 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारा tan P निकल आएगा 5.10। तो बाद में cot R, तो यहाँ पर हम एंगल R को लेकर चलेंगे। तो हमें पता है हमारे cot R का जो फार्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot R के अकॉर्डिंग जो हमारी बेस होगी वो होगी QR यानी कि 5 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर होगा 12 सेंटीमीटर, यानी कि 5.10 5. दोनों के हमारे आंसर आ गए। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना था tan P माइनस cot R। tan P हमने निकाल लिया 5.10 माइनस cot R भी हमने निकाल लिया 5.12। तो ये दोनों कैंसल यानी कि 0 हमारा आंसर। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।